बारे में होता क्या है। सबसे पहले आप जान लें कि पृथ्वी जब निर्मित हुई थी तो उस समय में सबसे पहले यहाँ पर आग्नेय चट्टान का ही निर्माण हुआ, क्योंकि पृथ्वी स्वयं सूर्य से आई थी, आपको ऑलरेडी पता है। और ये जो थे पूरे आग की गोला थी। लेकिन सूर्य में है कि न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है, यानी नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। हाई प्रेशर एवं हाई टेम्परेचर की स्थिति में सूर्य जो है हाइड्रोजन यानी सूक्ष्म परमाणु भार के कण है, तो हाइड्रोजन के कण को संयोजित करके और फिर जो है जोड़कर बृहद ऊर्जा उत्पन्न करता है और इस तरीके से उसके नाभिक आपस में जुड़कर हीलियम का निर्माण करते हैं। तो वहां पर ऊर्जा का क्षय बहुत कम होता है और 500 करोड़ वर्ष से सूर्य ऊर्जा निकाल रहा है और आगामी 500 करोड़ वर्ष तक सूर्य से ऊर्जा निकलते रहेगा। तत्पश्चात वो जो है लाल दानवाकार रूप लेगा, जैसा कि भूगोलवेत्ता कल्पना करते हैं, और उसके बाद उसमें हाईली मैग्नेटिज्म की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और फिर जो है वो एक ब्लैक स्पॉट के रूप में हो जाएगा या ब्लैक बॉडी के रूप में हो जाएगा। जो भी है ये तो बात की बात है, लेकिन सूर्य से पृथ्वी निकली है ये तो कन्फर्म है। अब पृथ्वी में नाभिकीय संलयन की क्रिया नहीं होती है और जहां ऊर्जा की पूर्ति न हो, ऊर्जा का क्षय होता हो, एक न एक दिन वो उसके ताप कम होने लगेंगे। तो ये जो पृथ्वी थी ये भी 6000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर था, लेकिन धीरे धीरे ये ठंडी होते 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 अभी आज के डेट में औसत ऊपर के सतह का टेम्परेचर मात्र 15 डिग्री है और ऊपरी भाग में तो जल भी कहीं कहीं और कहीं बर्फ भी है। उत्तरी ध्रुव पर भी बर्फ है। उत्तरी ध्रुव पर आपको -45 से -90 डिग्री तक चला जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर भी आपको -35 से -90 -95 तक कई बार दक्षिणी ध्रुव पर चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। लेकिन बाकी ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र है या कर्क मकर रेखा के बीच के क्षेत्र है, वहां सूर्य की रोशनी ऊपर पहुंचती है और उसी के उष्मा से पृथ्वी का सतह भी आपके गर्म रहते हैं और 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर आता है। अब रहा कि जो ये ऊपरी भाग जो ठंडा हुआ वह आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लिया है। वही आग्नेय चट्टान ताप और दाब कम होने से, ध्यान रखिएगा, अथवा उसमें अपक्षयन की क्रिया होने से, इरेजन बोलते हैं, इरेज होना, इरेजर पढ़े होंगे आप लोग, कटफट होना, इससे होने से उनके रूप में परिवर्तन हो गया और इस प्रकार मेटामॉर्फिक हो गया, अर्थात कायांतरित हो गया, अर्थात रूपांतरित चट्टान हो गया। और फिर उससे भी कुछ कटफट हुआ तो वह आपके सेडिमेंट्री में आ गया, अर्थात औषधि चट्टान के रूप में बदल गया। अब यहां देखेंगे थोड़ा सा, इस भूगोलवेताओं ने यहां एक कोशिश किया है कि आपको इस चट्टानी चक्र के माध्यम से बता सकें कि क्या है चट्टानी चक्र, यानी कि क्या है आपका रॉक साइकिल। तो इसमें होता क्या है, ये चक्र कहा जाता है लेकिन ये त्रिभुज है, इसको कह सकते हैं हम रॉक ट्रायंगल, लेकिन चट्टानी चक्र ही भूगोलवेता नाम दिए हैं। हमारे भूगोलवेताओं में बहुत सारी कमजोरी है जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि किस तरीके से उन्होंने नोमेनक्लेचर किया है, लेकिन एग्जाम में चूंकि वही आएगा तो हमें वही रटना है, यहाँ अनुसंधान करने की विशेष जरूरत नहीं है। तो देखेंगे सबसे पहले जो है इग्नियस रॉक, जो आग्नेय चट्टान है ये बना, इसीलिए इसको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। क्या दूसरा इसका नाम है? प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, जैसा कि मैंने एक और वीडियो में आपको बताया भी है। तो ये प्राइमरी रॉक हो गया, यानी प्राथमिक चट्टान हो गया। अब ध्यान रखेंगे कि यहां देखिए तीर ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये, इससे अपक्षयन की क्रिया, यानी कि आग्नेय चट्टान में अगर अपक्षयन की क्रिया हो, यानी इसका टेम्परेचर लो हो और प्रेशर भी लो हो, तो टेम्परेचर और प्रेशर कम होने की स्थिति में यह रूपांतरित चट्टान हो जाता है। अपक्षयन की क्रिया होने से इनके रूप बदल जाते हैं और फिर ये मेटामॉर्फिक हो जाता है, जिसे रूपांतरित चट्टान अथवा कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है, इसके ये भी नाम दिए जाते हैं। तो इस ढंग से आपके रूपांतरित हो गया। लेकिन अगर इस रूपांतरित चट्टान अर्थात मेटामॉर्फिक रॉक के टेम्परेचर को हाई कर दिया जाए
और प्रेशर को हाई कर दिया जाए, यहाँ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर हो जाए, तो वैसी स्थिति में पुनः इग्नियस रॉक में वो तब्दील हो जाता है, यानी बदल जाता है। अब रही बात, यहां देखेंगे आप कि यही इग्नियस रॉक अगर वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर हो तो नहीं, ये वेरी हाई प्रेशर टेम्परेचर तो वही रहेगा, लेकिन यहां देखेंगे अपक्षयन की क्रिया हो, यानी लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर हो, इसको हम वेरी लो कर सकते हैं, ठीक है, वेरी लो टेम्परेचर यानी अति अपक्षयन, इसको हम अति अपक्षयन कर सकते हैं। वेरी लो टेम्परेचर एंड प्रेशर तो ये अवसादी चट्टान का रूप धारण कर लेता है, अर्थात ये सेडिमेंट्री रॉक का रूप धारण कर लेता है। लेकिन जब इसी सेडिमेंट्री को बहुत उच्च ताप दाब देंगे, देखिए वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तीर के निशान ऊपर गया हुआ है, देख सकते हैं आप, तो ये बदल जाएगा आपको आग्नेय चट्टान, यानी अवसादी चट्टान का बहुत उच्च दाब और बहुत उच्च ताप हो जाए, वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर, तो किस में बदल जाएगा? इग्नियस रॉक में बदल जाएगा। लेकिन यहां देखेंगे आप कि आपने देखा कि रूपांतरित में अगर अपक्षयन की क्रिया होती है, तीर इधर गया है, यानी लो प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो क्या हो गया? अवसादी। और अगर हाई टेम्परेचर प्रेशर हो गया तो क्या हो गया? इग्नियस हो गया, सॉरी मेटामॉर्फिक हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरा एक चट्टानी चक्र है और इससे भी पुनर्जन्म लगता है, जन्म लेंगे, मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे। ये तो यही हो गया ना कि इग्नियस से बन गया रूपांतरित, रूपांतरित से बन गया अवसादी, अवसादी से बन गया इग्नियस। ये तो लगता है कभी खत्म ही नहीं होगा भाई, तो बन ही रहा है एकदम से। लेकिन इससे जाना जा सकता है अभी भी पृथ्वी पर चाहे भू प्रॉपर्टी हो चाहे आंतरिक भाग हो, सबसे ज्यादा कौन सा चट्टान है? प्राइमरी रॉक है, अर्थात इग्नियस रॉक है। दूसरे पोजीशन पर कौन आएंगे आपको? अवसादी। भू प्रॉपर्टी पर सबसे ज्यादा फैले हुए क्या है? अवसादी। समुद्र के तलहटी में सबसे ज्यादा क्या है? अवसादी। ऊपर पपड़ी की तरफ फैल गया है, लेकिन आंतरिक भाग में नहीं है। तो समुद्र के तलहटी में सबसे ज्यादा अवसादी है। और यहाँ देखेंगे रूपांतरित जहां तहां आपको मिलता है। इसके एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया, मानिक होते हैं, पोखराज होता है, इसी ढंग से नीलम होता है, हीरा होता है, बहुत सारे होते हैं रत्न के रूप में। और अवसादी चट्टान में आप देखेंगे तो इसमें आपको कोयला वगैरह होता है, लाल बलुआ पत्थर होता है, इस अवसादी चट्टान के उदाहरण है। इसको परतदार भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाँ, परतदार, परतदार चट्टान भी कहते हैं। और इसमें जीव के अवशेष भी सीधे सीधे दिखाई पड़ते हैं। और ये हो गया इग्नियस, जिसको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। तो इस ढंग से मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। और थोड़ा मेरा भी निवेदन है कि सब्सक्राइब में थोड़ा सहयोग कीजिए। हम निवेदन तो बार बार करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं प्रभाव पड़ता है। मोटिवेशन होता है यार इससे थोड़ा सा। आते हैं फिर हम लोग दूसरे वीडियो में। नमस्कार।